महान ग्रंथ करण को पार जाते बिल्कुल समान सब पावे निज पद राम शाश्वत सुख की खान रचित शासन शाश्वत सुख की खान रचित शासन मंगलमय मंगलकार मेरा दिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा दिन शासन मेरा भाव अभाव दे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा नहीं मोक्ष मिथ्या भाव अभाव दे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय है मुक्तिपुरी सोपान मेरा दिन शासन है मुक्तिपुरी सोपान मेरा दिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा दिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा दिन शासन अपनो करो प्रकाश ओ बहु भव दुख निको करी है सत्ता निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश दिख गायक देव महान मेरा जिन शासन दिख गायक देव महान मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन जय दीप राग विज्ञान मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा
टेक स्टेज प्लीज। शांति। सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। हमारे नन्हे मुन्ने पाठशाला के बच्चे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष लेकर आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी। जो भी महानुभाव प्रांगण के बाहर खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कृपया स्वाध्याय भवन में पधारें और अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। बच्चे बहुत तैयारी के साथ आए हैं। यदि आप अंदर आकर देखेंगे तो बच्चों में एक अलग उत्साह आएगा। पाठशाला 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 जीवन में धर्म का प्रत्यारोपण करने वाला बगीचा है। पाठशाला जीवन रूपी गाड़ी का संयम रूपी ब्रेक है। बच्चे पाठशाला में आते आते ही, ध्यान दीजिएगा, बच्चे पाठशाला में आते आते ही नियम और संयम का ब्रेक लगाकर, किसका ब्रेक लगाकर? नियम और संयम का ब्रेक लगाकर अपने को पतन से बचा लेते हैं, अपने को पतन से बचा लेते हैं। पाठशाला ही मोक्ष जाने की नींव है। पाठशाला ही मोक्ष जाने की नींव है। पाठशाला के जरिए ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को, किसे? आने वाली पीढ़ी को धार्मिक और आध्यात्मिक बना सकते हैं। यही सुंदर प्रस्तुति लेकर हमारे ध्रुवम पाठशाला के बच्चे आपके समक्ष आए हैं एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेके। तो लीजिए, प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। सुनो 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 मेहरबान, कदरदान और साहिबान और आजकल के बूढ़े बच्चे और नौजवान, आज के इस युग में क्यों है जैन धर्म की इतनी आवश्यकता? क्यों है पाठशाला और स्वाध्याय? ये बात क्यों है पाठशाला और स्वाध्याय जरूरी? ये बात आज लो जानना चाहिए हर जैनी को। ये बात आज लो मान, जो नहीं है करना उसके आगे कर लो प्रण। तो शुरुआत करते हैं एक नुक्कड़ नाटक से, कुछ पाठशालाओं के बच्चों से और उनके साहस से। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो 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 ओम नमो 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 ओम नमो नमो नमो। अरे भाई, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मेरे वस्त्र देखकर पता ही नहीं लग रहा है मैं जिन मंदिर से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके आ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे रोज जिम दर्शन का नियम है ना। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो वर्कआउट के लिए जिम जा रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं है। जिम जाने से तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस आएगी, लेकिन जिन मंदिर जाने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सही रहेगी। और कहते हैं ना, मन चंगा तो सब चंगा। प्रातः उठकर हो रमोकार मन का स्मरण, जिन मंदिर में हो जिन देव का मनन, कि बोलो जैन धर्म की जय। ओम नमो नमो ओम नमो 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 ओम नमो नमो अरे खाओ खाओ, मजे से खाओ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन जो है, पूरी रात जश्न मनाओ। हाँ, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। पर यहाँ तो कीड़े गिरकर खाने में जा रहे हैं,
ये तो दिखाई देने वाले कीड़े, ऐसे लाखों कीड़े जो आंखों से नहीं दिखाई देते, वे लगातार खाने में जा रहे हैं। हाँ, वैसे बात तो सही है। डॉक्टर भी कहते हैं ना, शाम का खाना दिन ढलने से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। और डॉक्टर भी कहते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रोज 12 घंटे का उपवास करना चाहिए, जिससे हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। हमारे जैन धर्म में तो ये पहले से ही कहा गया है, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही भोजन पानी करना चाहिए। तो हो गई ना तुम्हारी बॉडी टॉक्सिन फ्री। जैन धर्म तो एक वैज्ञानिक धर्म है, जहाँ हर क्रिया के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। फिर चाहे वो उपवास हो, एकादशी हो या ध्यान, बस उसे जानने की जरूरत है। रात्रि भोजन जो करे वो रहता है अस्वस्थ। हिंसा इतनी होती है कि नरक गति का बन कि बोलो जय धर्म की जय। ओम नमो ओम नमो आओ बच्चों मिलकर पाठशाला, आओ बच्चों मिलकर पाठशाला, धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। आओ बच्चों मिलकर पाठशाला, धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। अरे बहन, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ भाई, देखो ना कैसी कैसी न्यूज़ आती है पेपर में। मम्मी ने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया, बच्चे ने मम्मी को चाकू से मारा। एक टीचर ने बच्ची को कैंची से मारा और पहली मंजिल से नीचे फेंका। रैगिंग या फिर पढ़ाई के प्रेशर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। टारगेट अचीव करने के चक्कर में एम्प्लॉय डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या हो गया आजकल के बच्चों और युवाओं को? क्यों है इनमें इतना तनाव, चिड़चिड़ापन और इम्पेशेंस? समझ नहीं आता ऐसे माहौल में हम अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखेंगे। अरे बहन, चिंता क्यों करती हो? हमने अपने बच्चों और पोता पोतियों को पाठशाला और स्वाध्याय के संस्कार दिए हैं। हम पूरी दुनिया की कांटे साफ नहीं कर सकते, पर अपने पैरों में चप्पल तो पहन ही सकते हैं ना। इस दुनिया में जैनत्व के संस्कार के बल पर हम अपने बच्चों को तो जीना सिखा ही सकते हैं ना। अगर करना चाहते हो अपने बच्चों को संस्कारित, अगर रखना चाहते हो युग के अंत तक जैन धर्म सुरक्षित, तो बोलिए मेरे साथ, घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला। कि बोलो जैन धर्म की जय। पाठशाला, आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। पाठशाला में मिलता ज्ञान, पाठशाला आते हैं और फिर
ये तुमने तो ना बनाया है, ये तो पहले से बना हुआ है। जिसकी हिंसा होनी थी वे तो हो गई, हमने धरना चाहिए। चल खा ले मजे कर। हाँ यार, दिखने में तो अट्रैक्टिव लग रहा है, चल खा ही लेता हूँ। भैया रुको, ये क्या कर रहे हो? भूल गए पाठशाला में पंडित जी ने क्या बताया था? किसी भी प्रकार की हिंसा में करवाना या उसको सपोर्ट करने में एक जैसा ही पाप मिलता है। और हमें 3 प्रकार के त्याग तो जन्म होते ही माता पिता करवाते हैं। मत मांस मधु, फिर आप ये अनर्थ कैसे कर रहे हो? हाँ बहन, टेस्ट के लालच में यह भूल ही गया था। 5 उदंबर 3 मकार, 7वें संत को छोड़ो या इससे होगा बेड़ा पार। सादा जीवन उच्च विचार की, बोलो जय धर्म की जय। ओम नमो नमो शहर में सम्यक शिखर बचाओ अभियान की विशाल रैली निकलने वाली है। भाई आप चलेंगे ना? नहीं कल संडे है, वीकेंड है, कहीं बाहर जाने का प्लान है। बहन आप चलेंगी ना? नहीं, इतनी धूप में कौन चलेगा? मुझे तो टैनिंग हो जाएगी, इसलिए मैं तो नहीं आऊंगी। भाभी आप चलेंगी ना? नहीं, मेरी तो पार्लर की अपॉइंटमेंट है, बहुत मुश्किल से डेट मिली है, मैं तो नहीं आऊंगी। सेठ जी आप तो चलेंगे ना? नहीं, अगर रैली में आया तो आधा दिन तो वहीं निकल जाएगा। मेरी तो दुकान चलती है, मैं तो नहीं आता रैली में। अरे ये क्या, कोई अपने इतने बड़े तीर्थ के लिए 2-3 घंटे भी नहीं निकाल सकता। और 5-10 लोग नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया फिर तो हो चुके हमारे धर्म और धर्मात्म की रक्षा। चलो हम पाठशाला के बच्चे ही मिलकर इस रैली में सबसे आगे चलेंगे। जय ध्वज लेकर कि बोलो जय धर्म की जय। ओम नमो नमो इस पंचम काल में जब साक्षात तीर्थंकर का विरह है, तब हमारे पास जिनवाणी और धर्मायतन ही तो है, उनकी धरोहर के रूप में है। आज एक तीर्थ पिकनिक स्पॉट बन रहा है, कल दूसरा बनेगा। अभी नहीं जागोगे तो कब? योग क्षेत्र को भोग क्षेत्र हरगिज नहीं होने देंगे। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि को हाथ से नहीं फिसलने देंगे। पर्यटन केंद्र नहीं, यात्रा धाम चाहिए। यात्रा धाम चाहिए। खोखले वादे नहीं, पक्के कायदे चाहिए। जुड़ा है जीवन, जुड़ी आस्था, जुड़ा है सबका तन और मन। सिद्धों की इस भूमि को मेरा बारंबार नमन। मेरा बारंबार नमन। ओम नमो नमो ओम
तालियों की आवाज नहीं आई। इस नुक्कड़ नाटक से हमारे ये ध्रुवम पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे आपको सिर्फ एक ही शिक्षा दे गए हैं। बच्चों को, यदि बच्चों को संस्कारित करना हो तो पाठशाला को सुचारू रूप से चलाना अति आवश्यक है। पाठशाला को चलाना अति आवश्यक है। पाठशाला की हर गतिविधि में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। जय जिनेंद्र। ध्रुवम पाठशाला की अद्भुत प्रस्तुति और उनकी पूरी टीम, श्रीमती पूजा जी, श्रीमती सोनल जी और उनके सभी साथी, पूरा महिला मंडल और सारे बच्चे, सभी के सभी बधाई के पात्र हैं और सबने उनका करतल ध्वनि से स्वागत कर दिया है। और एक बार फिर से कर दें, माहौल बनता जाएगा, जितना उत्साह बढ़ेगा उतना ही अंदर जोश पैदा होगा और ये जोश हमें बढ़ाए रखना है, बना के रखना है और इसको बढ़ाते जाना है, ऐसी भावना है। कितनी सुंदर प्रस्तुति हुई। सम्मित शिखर जी को बचाने की भावना छोटे छोटे बच्चों के द्वारा दी जा रही है। बड़े लोग अपने आप काम कर रहे हैं कानूनी तौर पर, कई लोग अपने व्हाट्सएप पर मैसेज कर के प्रयास कर रहे हैं, भले ही जैसा हो बच्चे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास लगातार जारी है। एक सेकंड भाई, ये बंद कर दो। सब अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारा पुण्य उसमें साथ देगा तो निश्चित रूप से अपना काम होके ही रहेगा, ऐसी उत्तम भावना। और अब घड़ी है हमारे अकलंक निकलंक नाटिका की। उसके पहले एक और छोटा सा कार्यक्रम है। कहने को छोटा है लेकिन असली में यही सबसे बड़ा है। क्यों है? हमारे यहाँ से जितने स्नातक निकले हैं उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैच के विद्वान जिनको हम आज यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया तीनों बैच के जो भी विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर आ जावें। निवेदन है सभी से। फर्स्ट बैच पंडित अमित जी शास्त्री इंदौर, पंडित निशान जी शास्त्री बारा सिवनी, पंडित समकित जी शास्त्री कोटा, पंडित अमोल जी शास्त्री कोल्हापुर। सभी का स्वागत। सेकंड बैच से हमारे अमोल जी शास्त्री, सैनिक जी शास्त्री कोल्हापुर, पंडित रोहन जी शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित सुकुमार जी शास्त्री कोल्हापुर, पंडित बीरेन जी शास्त्री कर्नाटक, पंडित मयंक जी शास्त्री गढ़ी, पंडित सती जी शास्त्री ध्रुवधाम। आइए। तृतीय बैच से पंडित प्रीतम जी शास्त्री परतापुर, पंडित अभिषेक जी शास्त्री आजना, पंडित मेघवीर जी शास्त्री घाटोल, पंडित रॉकी जी शास्त्री डडूका। सभी से निवेदन है हाँ जी, ये सारे विद्वान, चूंकि इनमें और भी अनेक विद्वान यहाँ से निकले हैं, लेकिन जितने यहाँ पर आए हैं उपस्थित हुए हैं, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैच सभी विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। एक साथ हम देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब कनिष्ठ में यहाँ पर आए होंगे तो दाढ़ी मूछ का कोई बाल होगा, और अब देखो दाढ़ी मूछ एक से एक दिखने में अलग ही बदलाव हो गया है, और कोई दुबले पतले थे मोटे ताजे हो गए हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये मत बोलना कि बाल उड़ भी गए हैं, प्रीतम जी बोल रहे हैं। बहुत कुछ अंतर आया है, वो अंतर आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे आदरणीय महिपाल जी भाई साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय काका जी धनपाल जी,
उनको तो देख के निश्चित रूप से बहुत आनंद आ रहा होगा कि ये वही बच्चे हैं जो हमारे घर में, उनके घर से शुरुआत हुई थी और आज देखो वो सभी छोटे छोटे से फूल कितने खिल के और फल रूप में यहाँ पर बन गए हैं, हमारे सामने हैं। और हम एक एक का लघु, चूंकि ये शास्त्रीय विद्वान है, यदि माइक पकड़ा दिया जाए तो रात यही निकल जाएगी, इसलिए हमने थोड़ी टेक्निक की है कि बहुत लंबा ना चल जाए कार्यक्रम, इसलिए अति संक्षेप में हमारे सबसे पहले यहाँ अमित जी शास्त्री यहाँ पर फर्स्ट बैच के, हम इनसे कुछ प्रश्न पूछते जाएंगे, ये अपना उत्तर देते चले जाएंगे, संक्षेप में सबका परिचय भी हो जाएगा। हाँ देखिए हमारे अमित जी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और कहाँ से हैं आप जानकारी दें। मेरा नाम अमित जैन है। मैं मूलतः कोटा राजस्थान का निवासी हूँ और वर्तमान में इंदौर में निवासरत हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ से शास्त्री कौन से सन में की और उसके बाद क्या क्या डिग्रियाँ ली? मैंने यहाँ से शास्त्री 2009 में पूरी की थी। उसके बाद मैंने PGDCA का एक डिप्लोमा कोर्स। आप अभी वर्तमान में कोई जॉब कर रहे हैं कि बिजनेस में हैं? मैं वर्तमान में HDFC बैंक में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। शास्त्री करते हैं, कई लोग सोचते हैं शास्त्री करके क्या करेगा, शास्त्री करके क्या करेगा, ये सब जाने पहचाने हैं कि शास्त्री करके भी क्या नहीं कर सकते। जब बैंक में इंदौर ब्रांच में हेड मैनेजर की पोजीशन है, अच्छा आप वहाँ रहकर कोई धार्मिक गतिविधि चलाते हैं या चलाने के काम में? हाँ कोशिश करते हैं, बाकी बैंक की नौकरी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है इसलिए बाकी हमारा शास्त्रियों का एक ग्रुप है। वर्तमान में इंदौर में करीबन ध्रुवधाम के 7-8 शास्त्री हैं और बाकी स्मारक के तो पूरे मिला के कम से कम 30-35 शास्त्री हैं। तो हम रविवारी भक्ति का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ मंदिर में भक्ति करते हैं और प्रवचन होता है। बहुत बढ़िया। कुछ न कुछ चल रहा है लगातार और आगे और भी बढ़ता रहेगा। अंतिम 1 या 2 लाइन में हमारे जो जूनियर्स हैं आपके और हमारे साधर्मी हैं, आप कोई खास ऐसा संदेश जो 1 से 2 लाइन में ही हो जाए, ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो बहुत है, बाकी आपने एक ही लाइन के लिए बोला है तो मैं बताना चाहूँगा कि शास्त्री करने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे स्कोप हैं। सबसे मेन चीज़ जो होती है शास्त्री करने के साथ में, जो हम ऑब्जर्वेशन सीखते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमें राजकुमार जी भाई साहब ने सिखाया कि आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करो और उससे आप क्या सीख रहे हो और उसके अनुरूप काम करो, तो वो आपके जीवन में हमेशा काम करेगा। आपने 5 साल में जो ऑब्जर्वेशन सीखा वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्जर्वेशन की बात, कितनी शानदार बात उन्होंने सीखी, जीवन में उतारी और सब सीखें, ऐसी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी को। अगले हमारे सबसे लंबे चौड़े हैं, दिखने में मुझे नहीं लगता कि इनसे लंबा यहाँ कोई होगा। कि कोई हो तो आमना सामना कर ले जरा। नहीं है कोई? नहीं है कोई। इधर कोई हो? अरे आएगा, अभी हम नंबर आएगा। चलिए, तो ये है अपने समकेत जी शास्त्री कोटा। मैं समकेत जैन, मूलतया टोंक जिले से देवली तहसील से बिलोंग करता हूँ और पिछले 12-13 साल से कोटा में ही रहता हूँ, तो कोटा का ही हो गया हूँ पूरी तरह से। चलिए, इनका प्रोफेशन आप जानना चाहेंगे? प्रोफेशन में अभी मैं दैनिक भास्कर में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आप सभी जानते होंगे, उसमें पहले मैं क्राइम रिपोर्टर था, जो आप अखबार में मर्डर, लूट, डकैती, चोरी, सारी जो घटनाएं पढ़ते हैं उनको हैंडल करने का काम मेरा था। देख लो, गजब का काम मिला इनको है? माने पत्रकारिता, दैनिक भास्कर जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, ऐसे पत्रिका में आपका सहयोग और किस किस जगह पर है और लगातार उसमें क्राइम रिपोर्टर अभी पिछले 15 दिन से मेरा इसमें प्रमोशन होकर के IRT हेड बना दिया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन रिसर्च टीम के अंदर लेके आए हैं अभी प्रदेश के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, आपको वही जैसे 1-2 लाइन में आपको कोई खास बात ऐसी जो शेयर करना हो, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। खास बात बोले तो अभी जैसा पंडित जी ने बताया था कि जो ये 5 साल है वो आपका अति पुण्य उदय है, बाद में जो आएगा वो सब पुण्य उदय का होगा, वो बात का बाद में है।
अभी जो 5 साल है वो अति पुण्य उदय है, इसमें जो जी लिया, जो इसमें जो रह लिया, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद समकित जी को। आगे बढ़ते हैं हमारे निशान जी, और ये भी फर्स्ट बैच के ही विद्वान हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मूलतः मैं मध्य प्रदेश का, जो कि वाराशिवनी तहसील है, उसका जिला बालाघाट है और संभाग जबलपुर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ से आपने 5 साल शास्त्री की, शास्त्री करने के बाद आपने कोई खास ऐसे स्ट्रगल किए हों, इस टाइप का कुछ हुआ? जिंदगी में स्ट्रगल किए हैं, बहुत स्ट्रगल। मतलब यहाँ से निकलने के बाद मैं गजपंता सिद्ध क्षेत्र में वहाँ पे भी कार्यरत रहा। उसके बाद जो गजपंता सिद्ध क्षेत्र के बाद पंचणको समिति होती है, वहाँ पे भी मैं कार्यरत रहा। स्मारक, जो कि हमारे संस्थाओं का सिरमौर कहलाता है, शास्त्रियों का सिरमौर कहलाता है, ऐसे स्मारक में भी मैंने अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहा। वहाँ पे भी अधीक्षक पद पे कार्य किया हूँ। और उसके बाद फिर वर्तमान में मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। केंद्रीय विद्यालय मतलब ये छोटा मोटा विद्यालय नहीं है, इतने बड़े। माने ये कह के क्या कहना चाहते हैं? आपको मुझे लग रहा होगा कि ये परिचय सिर्फ परिचय के लिए नहीं, परिचय तो फिर सबका हो सकता है, लेकिन ये बताना है कि जो कई लोगों को जो भ्रम है कि आफ्टर शास्त्री व्हाट कैन वी डू, मतलब हम क्या कर सकते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको मिल रही है। कितने बढ़िया हमारे सभी जूनियर्स के लिए आदर्श रूप में विद्वान यहाँ पर हैं। कोई आपके द्वारा कोई खास बात, संदेश छोटा सा है, बस इतना ही कि अभी जो आप लोग भोग रहे हों वो देवों की आयु भोग रहे हों शास्त्री के समय में, और उसके बाद फिर वो आयु खिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वो जो आप आओगे मनुष्य पर्याय का जीवन रहेगा। और जैसा हमारे अमित जी शास्त्री ने कहा कि यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, और फिर आप जब शास्त्री करके मतलब उसके बाद आएंगे तो उसका प्रैक्टिकल जो होगा वो आपके जीवन में होगा, और उसके ही आधार पे आपका जीवन की आधारशिला निर्णय करेगी कि आप क्या रहोगे और कैसे आपका जीवन बहुत बढ़िया जी पाओगे। यहाँ पर देवों की आयु, कई लोग कहते हैं भोगभूमि की आयु भोग रहे हो। यहाँ से निकलने के बाद आटे के, तेल के, सबके भाव पता चलते हैं। यहाँ जब तक रहते हैं तब तक पता नहीं रहता, उसके बाद सब समझ में आता है। और फिर वो जो लाइफ होती है प्रैक्टिकली, वो गजब की होती है, जो लगातार सब करते हुए सेट हो चुके हैं। आगे बढ़े भाई, फर्स्ट बैच के हमारे एक और विद्वान पंडित अमोल जी शास्त्री कोल्हापुर। जब भी हम कोल्हापुर यात्रा पर जाते हैं, महाराष्ट्र यात्रा, हम मुकेश भैया, चंदू भाई जी कई बार गए हैं, हम हर बार जब भी मिलते हैं तो अमोल जी वहाँ कहीं से भी होंगे, रात को बाइक लेके जैसे भी करके वहाँ मिलने आएंगे और सब जगह सहयोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये हमारे अमोल जी शास्त्री। हाँ जी, यहाँ से निकलने के बाद आपने क्या किया, डिग्री अथवा कोई खास? यहाँ से निकलने के बाद में मैंने एमए कंप्लीट किया है संस्कृत में, सीटीईटी कंप्लीट किया है और बीएड कंप्लीट किया है। चलिए, ये डिग्री लेने के बाद आपका कोई प्रोफेशनल मतलब बिजनेस है, जॉब है? अभी मैं डॉक्टर साइरस पूनावाला इंटरनेशनल स्कूल कोल्हापुर ब्रांच में 9-10 के लिए हिंदी सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। इसी के साथ में डिपार्टमेंट इंचार्ज और हमारा जो स्कूल मैगजीन है उसका चीफ एडिटर के रूप में भी मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे। बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा, रिपीट मत करना ये स्लोगन, वही कुछ आप नया, कुछ अलग हो, आप लोग भी सोच लेना, होमवर्क है। माने क्या आप अपनी खास बात बताना चाहते हैं जो आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं? एक कहावत है मराठी में, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करूंगा। शांततेच्या काळामध्ये जो जास्त परिश्रम करतो, युद्धाच्या वेळी त्याचं रक्त कमी सांडतं। समझ में आ गया। फिर भी हिंदी। अनुकूलता के समय में जो ज्यादा मेहनत करता है, प्रतिकूलता में उसका खून कम बहता है। माने जब युद्ध की परिस्थितियां नहीं होती है उस समय जो ज्यादा मेहनत प्रैक्टिस करता है, जब युद्ध की बारी आती है तो उसका नुकसान कम होता है। और ये आज जो हमारा यहाँ का समय है वो अनुकूलता का, शांतता का और प्रैक्टिस का टाइम है। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस करो, जो पढ़ रहे हैं या पढ़कर अभी निकले हैं और समय अभी जिनके हाथ में है, वो लोग इतना प्रैक्टिस करो कि जब आपके सामने
करियर, फैमिली और बहुत सारी चीज़ें जब क्वेश्चन मार्क लेकर आएंगी तो आपके साथ में और आपके हाथ में इतना मजबूत हथियार हो कि आप लोगों को तकलीफ ना होवे। और ये बहुत ऐसा रिपीट करना तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात में बहुत बड़ा दम है कि यहाँ पर हम लोग जो 5 साल सीख रहे हैं उसके श्रद्धान, चिंतन, मनन का समय जो है यहाँ से निकलने के बाद शुरू होता है, जब आपके ऊपर आपके परिवार की, समाज की और अन्य लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी और आप उसकी पूर्ति करने के लिए स्ट्रगल करोगे। उस समय शांतता और अनुकूलता होना और ये तत्वों की बात याद आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, जो सीख रहे हैं उसको मजबूती से उतारे, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट बैच के ये 4 विद्वान हमारे पास उपस्थित हुए हैं। थे तो 7 हैं ना? अच्छा, बाकी ठीक है। जितने भी उपस्थित हुए, इन 4 को देख के भी हमें तृप्ति तो मिली ही है। जो भी यहाँ के बांसवाड़ा के एरिया के हैं उनको निश्चित रूप से लग रहा होगा जो संस्था बनी उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट है ही। प्रमोद जी साहब, कुछ ना कुछ है कि बहुत कुछ है? बहुत कुछ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड बैच की ओर। हाँ जी, अमोल जी शास्त्री कोल्हापुर महाराष्ट्र से आते हैं जो विद्यार्थी। जनरली उनको बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं होती है, फिर भी क्या से क्या कर जाते हैं। कोई हिंदी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन रहे हैं। अब देखते हैं हमारे, हाँ जी, चलिए आप मूल कौन सी जगह के हैं? मेरा नाम है अमोल पाटिल। मैं मूलतः कोल्हापुर जिले के शिरोल तहसील के तमदलगे नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जब आप यहाँ पर आए थे तो हिंदी एकदम बढ़िया आती थी कि थोड़ी थोड़ी? हिंदी एकदम बढ़िया नहीं आती थी, लेकिन ठीक ठाक अच्छे से आती थी, इतना भी कुछ ये नहीं था। अच्छा, चलिए अब यहाँ से निकलने के बाद आपने क्या क्या किया? यहाँ से निकलने के बाद मैंने MA किया, उसके बाद B.Ed किया और अभी मैं अप्पा साहेब बिरनारे पब्लिक स्कूल करके CBSE स्कूल है सांगली में, वहाँ पर 12 साल से संस्कृत पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, कुरियर का बिजनेस कर रहा हूँ। ये दोनों गतिविधियाँ मैं दोनों एक साथ चला रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो कुरियर के लिए संपर्क किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आप ये संस्कृत पढ़ा रहे हैं, आपने कभी सोचा भी था यहाँ पढ़ते समय कि मैं संस्कृत पढ़ाऊँगा? संजय जी पढ़ा रहे थे तब तो वो सोचा ही था कि वो पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ाया, इसलिए अब हमें है कि आगे मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। उनकी थोड़े पीछे पड़े होंगे, आगे पीछे बहुत थोड़े नहीं है, बहुत सभी के वो दिन बहुत याद आते हैं। वाह, आज संजय जी नहीं बैठे यहाँ पे? अरे वो होते तो फिर हाथ पैर कांपते। हाँ, संजय जी क्लास में आ जाते तो एक ही सबसे पहले सिद्धि करके लाने के लिए कहते, बाकियों का होमवर्क हुआ नहीं हुआ, संजय जी का होमवर्क करके ही क्लास में जाए। वाह, बहुत बढ़िया। और अब अंतिम आपको छोटा सा मैसेज। कार्य करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, बाद में फल उसका मिलेगा ही मिलेगा 100%। बहुत बढ़िया। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन। बहुत बढ़िया। काम करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है। हाँ जी, ये तो हमारे आज के स्पेशलिस्ट, अच्छे बड़े वक्ता आज पहली बार देखा हमने, और अच्छे से अनेकांत स्यादवाद पर जिन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। श्रेणिक जी, हाँ जी, नाम तो आप सब जान गए होंगे। आप अपना नाम और गांव से परिचय भी थोड़ा सा करावें सभी को। जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्रेणिक कोरेगावे है। मैं मूलतः कोल्हापुर जिले के हेरले नाम के एक छोटे से गांव, जहां पर छोटे मात्रा में मुमुक्ष समाज है और काफ़ी बड़ी मात्रा में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जिसमें मैं जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के आप निवासी हैं, और आप ऐसी क्या यहाँ से शिक्षा मिली कि आप और डिग्रियाँ लेते गए और इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुँच गए? यहाँ से संजय जी ने गुट्टी डेफिनेटली पिलाई थी। राजकुमार जी का यहाँ छात्रावास में रहते हुए जो मार्गदर्शन मिला था, और जिनकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय छोटे अंकल जी और बड़े अंकल जी की प्रेरणा स्रोत से हम आगे बढ़े थे। यहाँ से जाने के बाद B.Ed किया था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से MA किया था, और उसके बाद
सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी। सिविल सर्विसेज की तैयारी के कारण ही केवी में सिलेक्शन हो गया, फिर केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत अध्यापक के रूप में फिलहाल काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कोई खास संदेश? इतना निश्चित है कि तत्व ज्ञान की जो गुट्टी यहाँ पे हमें पिलाई जाती है, जब हम लौकिक यहाँ से पास आउट होके बाहर चले जाते हैं तब हमारे सामने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, तो उस परिस्थिति में हमारे पैर ज़मीन पर डेफिनेटली रहते हैं। तब हम उस समय बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, फिर वह हमारे साथ अनुकूल परिस्थितियाँ हो या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो। चलिए, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के हैं, लेकिन मैंने सुना है राजस्थान के जमाई हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकुमार जी पाटिल, ये भी कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपने डिग्रियाँ भी ली होंगी? हाँ। क्या क्या? सुकुमार पाटिल मेरा नाम है। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय, जिसमें हमें प्रवेश मिला। पहले पता नहीं था भगवान किसे कहते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान क्या है, किसे कहते हैं, हम लोग पाठशाला में पढ़ाते हैं। ये संस्कार बहुत मिले हैं हमें, ये संस्कार देने का काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद मैं महावीर विद्या निकेतन बीएड करने के लिए गया था नागपुर में, तो वहाँ पर बीएड करता था, साथ में महावीर विद्या निकेतन में अधीक्षक के रूप में भी था। बीएड के बाद 2 साल एमए वहाँ पर किया, और उसके बाद अभी बारामती में हूँ मैं, विद्या प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहाँ संस्कृत अध्यापक के कार्य में रत हूँ। और बारामती में साथ में पूरे मतलब मई महीने में हम लोग 1 से लेकर 8 तारीख तक छोटे बच्चों का पाठशाला का हम शिविर भी लेते हैं वहाँ पर। बहुत बढ़िया। जॉब में है, शिविर भी चल रहा है, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग जब गए थे इस बार प्रचार में तो मिलना हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए, कोई खास बात? खास बात यही है, मैं छोटे हमारे जो भाई लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी इन लोगों ने भी कहा कि जीवन में बहुत चढ़ उतर आता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं, पर याद रखना हमारे ऊपर जिनवानी माता का आशीर्वाद है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानिधि आपके अंतर रंग में पूरा भरा हुआ है। तो कोई भी मुसीबत हो आप सहजता से उससे पार कर सकते हो। इसलिए दिए गए संस्कारों को कभी भूलना मत, और हमेशा दूसरों को देने का अवश्य काम करना। बहुत बढ़िया। अगले हैं हमारे भाई इसी बागड़ एरिया के मयंक जी गढ़ी, और यहाँ चाहते तो हो सकता है जयपुर भी जा सकते थे, लेकिन आपने बांसवाड़ा क्यों चुना? ध्रुवधाम संस्था। मेरा नाम मयंक दोषी, गढ़ी से हूँ मैं। जयपुर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अरे वाह। इसलिए मुझे ध्रुवधाम में, और ध्रुवधाम पहली बार मतलब प्रथम बैच स्टार्ट हो गया था, पर वागड़ का शायद मैं प्रथम विद्यार्थी यहाँ पे था। क्या बात है। तो मुझे किसी ने प्रेरित किया कि तू प्रथम विद्यार्थी रहेगा तो तेरे मजे रहेंगे, कि जब भी इतिहास में नाम आएगा तो तेरा पहले विद्यार्थी में नाम इतिहास में नाम आ गया। बहुत बढ़िया, तालियां। बागड़ एरिया के प्रथम यहाँ के ध्रुवधाम के विद्वान। हाँ जी। इसलिए मैंने ध्रुवधाम को चुना। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरा व्यापार है, मेरा ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग है, गोल्ड का, तो मैं उसी फील्ड में अपना हम लोग खरीदने आएंगे तो कंसेशन वगैरह कुछ? आपके लिए सब खुला है। अरे वाह। हाँ, सभी आ गए आप मतलब। बहुत बढ़िया। तो जितने भी सब यहाँ हैं, थोड़ा अपन विशेष रूप से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छे से रेट वेट बराबर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई संदेश शॉर्ट एंड स्वीट? संदेश बहुत सारा सोचते हैं हम, कर पाए नहीं कर पाए पता नहीं। मैं इस ट्रस्ट के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। जैसे महिपाल अंकल जी का सपना है कि इतने सारे बच्चे अच्छे पंडित बने, अच्छे विद्वान बने, पर मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ कि इस जीवन में सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि मैं सोगानी जी को ऑब्जर्वेशन करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो सोगानी जी का एक सेंटेंस मुझे याद है कि परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। जैसे कि हम किसी उद्देश्य को लेके यहाँ पे आए थे कि 3 दिन शिविर में जाएंगे, कुछ लेके आएंगे, यहाँ आए, खाया पिया, मजे किए, बातें की और चले गए। उस परिणाम तो परिणाम जाएगा, वो जो परिणाम आया था घर से विचार करके वो वहीं का वहीं रह जाएगा। पर हम जिस उद्देश्य को लेके आए, इस मनुष्य जीवन में कोशिश तो करें
कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। ये मेरा उद्देश्य। मैं अच्छा विद्वान बनूं, अच्छा भाषण करूं, कि अच्छा माइक पकड़ूं, अच्छा गाऊं, ये कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। जब पढ़ा तब भी, और राजकुमार जी से भी यही बात होती है कि इस जन्म में भगवान का जब अभिषेक करता हूँ गाँव में प्रतिदिन, तब भी ये सोचता हूँ इस जन्म में सम्यक दर्शन को प्राप्त तो करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति यही सबसे अच्छा मार्ग है और कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारे कर्नाटक के अभी तक के एकमात्र विद्वान ध्रुवधाम में, इसके पहले ये पहले थे और पहले के बाद इनने किसी को नहीं आने दिया कि मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। वन मैन शो चलेंगे हमारे वीरेंद्र जी हट्टी। मैंने सुना है इनकी बहुत नाम, बहुत बार बार कई लोग कहते हैं बहुत प्रतिभाग्य धनी, ये न वो पता नहीं क्या क्या सब हैं, ऑलराउंडर। चलिए, कर्नाटक के होते हुए भी इतने दूर से अकेले, ना कोई पहले आया और ना कोई साथ में, कैसे आ गए यहाँ पर? जी, मैं जब 10वीं कक्षा पास करने के बाद साइंस का फॉर्म भरा था। भरने के बाद पिताजी की एक इच्छा थी कि पिताजी हमेशा जैन तीर्थ यात्रा निकालते हैं। 20 साल से तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं। जब से मैं बचपन में था तब से तीर्थ यात्रा निकालते हैं। साथ ही साथ जब पर्युषण पर्व आता है, मतलब दशलक्षण पर्व आता है, वहाँ पे पर्युषण पर्व नाम से ही लिखते हैं, वही आदत पड़ गई है। अभी बदल गया है दशलक्षण धर्म करके। जब अष्टानिक महापर्व होता है और कभी भी जब भी कार्यक्रम होते हैं मंदिर में, तो पिताजी बचपन में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रहता था। क्यों? मेरे पिताजी है ना, तो मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जब सारे बच्चे बैठे रहते थे घर के, लेकिन मैं ही नहीं बैठा रहता था वहाँ। तो पिताजी की एक इच्छा थी कि मेरा भी बेटा आगे जा कर के जैन धर्म सीखे और अपना जीवन कल्याण करे। तो उस उद्देश्य से कोल्हापुर में जब शिविर लगा, तो उस शिविर में मैं आया और आने के बाद इंटरव्यू हुआ, तो उसमें अन्ना जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, कन्नड़ में इंटरव्यू लिया। तो अगर इसको जयपुर भेजेंगे तो हिंदी होने के नाते इसको कठिनाई आएगी जीवन में। और उन्होंने जब पंडित जी से बात किए तो आप इसको दुर्धाम में ले सकते हैं, तो कर्नाटक के हैं? हाँ जी, लीजिए, क्योंकि हमें भी अन्य राज्यों के चाहिए, देखते हैं इससे इसके अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए काम आएगा। अच्छा, मुझे एक खास पूछना है, जब आप यहाँ कन्नड़ भाषा वाले थे, हिंदी तो आती नहीं थी? बिल्कुल तो नहीं। रोटी कैसे मांगते थे आप? दाल रोटी सब्जी? जी, मैं जब पहली बार जब आया, तो जब मैं पहले भी आपको बता चुका था, जब मैं यहाँ पे शास्त्री करके गया था, जब मैं हमें रुकने के लिए व्यवस्था किए थे भाई साहब के वहाँ पर, अंकल जी के वहाँ पर, मैपल जी के और धनपाल जी के अंकल जी के वहाँ पर, हम गायक के वहाँ परिवार में रुके थे 3rd बिल्डिंग में। जब वहाँ से हमें अगर पानी अगर चाहिए तो हम उनसे पूछते थे, भाभी नीर 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 गिव नीर। फिर बाद में जब भाभी को ऐसा लगता था हूँ बोले आए, खबर नहीं। मतलब बागड़ी भी आ गई क्या जब? फिर बाद में कहा कि अरे समझ में आ गया, पानी मांगी रो, पानी दे। फिर बाद में जब पता कि पानी मांग रहे, तो फिर बाद में फिर पानी मिलता था। तो भोजन इसके बाद फिर जब इशारा करता था तो एक एक चीज़ हमें मिलती थी। और जब भी एक्स्ट्रा अगर रोटी चाहिए तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे पूछना, क्योंकि फिर से हिंदी में बोलनी पड़ेगी मुझे। इसलिए ऐसे दिक्कतों के साथ और हमारे मित्रों के साथ हिंदी सीखते हुए और भाई साहब जी के और गायक परिवार के साथ हिंदी बात करते हुए और स्वाध्याय करते हुए और हिंदी को एक मात्रा में बोलना सीख लिया। और मैंने सुना है कि हिंदी नहीं आती थी और अब भी वहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं? जी, मैं अभी। वाह, वहाँ के तो हिंदी के मास्टर होंगे आप? जी, मैं अपने विद्यालय, जहाँ पर मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, वहाँ हिंदी के मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट का हूँ, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD। गजब। मतलब जिसको यहाँ पर आकर हिंदी नहीं आती, रोटी दाल सब्जी पानी और दोबारा रोटी चाहिए तो कैसे मांगे, अब वो वहाँ पर सबको रोटी खिला रहे हैं, वो भी हिंदी में। वाह, बहुत महान हैं आप, गजब। बहुत बहुत इनके लिए एक बार और तालियां। अंतिम एक लाइन, हाँ एक लाइन में खास। जी, मैं यहाँ पर जब आया था तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, और जब यहाँ से मैंने
हिंदी के साथ साथ यहाँ पर स्वाध्याय और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर परोपकार की भावना बहुत और सीखी यहाँ से, जहाँ से जितना भी हो सके अपने जीवन में स्वाध्याय के मामले में हो, जीवन के मामले में हो, हम हमेशा किसी न किसी को परोपकार करना चाहिए और परोपकार की भावना से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। बहुत बढ़िया, परोपकार की भावना होना चाहिए जो कि इन्होंने सीखी और अब मिल रही है। और अब हमारे सुत परिचित अनुभूत यहाँ के ध्रुवधाम के अधीक्षक पंडित सतीश जी शास्त्री दूसरे बैच के हैं। अब उनसे ज़रा हम पूछना चाहते हैं कि आपने यहाँ से शास्त्री करके क्या किया? यहाँ से शास्त्री होने के बाद में गजपन था, उसके बाद में यहाँ पर और कारंजा में जो गुरुकुल है जहाँ पर मेरी 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई हुई थी, वहाँ पर ऐसे 3 संस्थाओं में मैंने कार्य किया और उसके बाद में अभी यहाँ पर अधीक्षक के पद में यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। ध्रुवधाम छूटा नहीं जाता क्या? मैंने ध्रुवधाम में पढ़ के फिर 1 आध साल यहाँ फिर किया काम, फिर चले गए, फिर मन नहीं लगा, फिर वापस आ गए। माने ये ध्रुवधाम में ऐसा क्या लगा कि यहीं रहना हमें तो हमेशा? ये जो है ये कुछ बचपन का ही संस्कार है। जैसे मैं यहाँ पर भी आया तो वहाँ पे गुरुकुल में पढ़ा था, हॉस्टल में पढ़ा था और हॉस्टल की लाइफ मुझे इतनी अच्छी लगी कि ऐसा सोच रहा था कि मुझे और कोई दूसरा ऐसा ही हॉस्टल मिल जाए। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे जब वहाँ से मैं निकला था 10वीं करके। जयपुर में भी बुलाया था और यहाँ पर भी बुलाया था, लेकिन जयपुर के पहले यहाँ पर मैंने सोचा पहले यहाँ पर जाते, यहाँ पर अगर नहीं होता तो फिर जयपुर में जाएंगे, जयपुर में नहीं होगा तो सांगारन में चले जाएंगे। ऐसे 3 बातें मैंने सोच करके रखी थी। लेकिन और तीनों भी जगह यानी 2 जगह तो फिक्स था। जयपुर में भी फिक्स कर लिया था उन्होंने कि तुम तो आ जाओ, परसेंटेज ठीक ठाक है, तुम तो आ जाओ, तुम्हारा वहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो आलोक जी शास्त्री है कारंजा के, उन्होंने यहाँ पर भी बात कर ली थी। और जयपुर से पहले ये पढ़ता तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर ही फिक्स हो गया, तो फिर आगे जाने का काम ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया, चलिए यहीं पे आप बने रहें, ऐसी हमारी भावना है। लगातार हमारे साथ ध्रुवधाम में बने रहें, ऐसी भावना। और कोई खास बात, संदेश? बस जो विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह एक संदेश है कि अभी ये जो आप लोगों का पीरियड चल रहा है यह थ्योरिकल पीरियड चल रहा है। प्रैक्टिकल पीरियड जो है यहाँ से जाने के बाद में आप लोगों का चालू होगा और उस प्रैक्टिकल में आप कौन सी थ्योरी इस्तेमाल करते हैं जो आपने पढ़ी थी वह आप लोगों पर डिपेंड करेगी। और जो अभी यहाँ पर गृहस्थ जीवन में है अथवा जिनका जो वेल सेटल है, उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हम कितने भी व्यस्त हो, लेकिन उस व्यस्तता में भी यानी 24 घंटे जो है 24 घंटे में हम अपने लिए कितना समय दे रहे हैं वह हमें चिंतनीय है, उसका चिंतन करना चाहिए। और मिनिमम 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल करके रखें, चाहे सुबह का हो शाम का हो, जो भी अपने को लगे वह 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने लिए दे, जो स्वाध्याय के लिए हो, तत्व ज्ञान के लिए हो, आत्मकल्याण के दृष्टिकोण से हो। ये अगर अभी से नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में हम सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए अभी से अपने को उस बात के लिए लगना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ, रोहित जी शास्त्री ये भी अपने बागड़ एरिया से ही हैं, थोड़ा सा संक्षेप में परिचय दीजिए अपना। जय जिनेंद्र, मैं रोहित शास्त्री, प्रॉपर मैं आनंदपुरी से हूँ और वर्तमान में बाहुबली कॉलोनी में ही निवास कर रहा हूँ। और हाँ जी, आपका प्रोफेशन मतलब जॉब है कि बिजनेस? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ डिप्टी मैनेजर एक्सिस बैंक बांसवाड़ा। ये लो, एक्सिस बैंक डिप्टी मैनेजर, ये लो। चलिए बहुत बढ़िया। आपकी कोई खास ऐसी एकदम शॉर्ट में कोई खास, जो सभी मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा लंबा लंबा दे रहे हैं मैसेज, हम चाहते हैं 1 लाइन में कोई बस। खास मैसेज तो यही है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं बच्चों को यही बता रहा, जो भी हैं यहाँ पे, उनको यही कहना चाहता हूँ कि टेंशन नहीं लेने की। आप खुद देख रहे हैं, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कहीं भी जा सकता है और कभी भी खाली नहीं रहेगा। टेंशन नहीं लेना, बस सबसे मेन चीज। ये एक वाक्य ही हमारे लिए बहुत उत्तम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो शायद अभिषेक जी दिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं, आज पकड़े गए। और आज भी बचना चाह रहे थे कि परिचय क्या कराना, लेकिन मुझे पक्का लग रहा है कि सब सोच रहे होंगे नहीं मज़ा आ गया, अच्छा लगा, पक्का है ना? अच्छा है। हाँ देखो, हाँ जी। चलिए आपका परिचय संक्षेप में कहाँ से? मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं आजना से हूँ।
हाँ जी, आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान में मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ। बिजनेस कौन सा? हम लोग आएंगे ना फिर। साड़ियों का, पैंट शर्ट साड़ी। वगैरह सब का। साड़ियाँ, बहुत बढ़िया। तो साड़ियाँ मतलब कौन से टाइप की? आइडिया तुम्हें? 50 रुपए से 5,000 तक की साड़ियाँ मिलती है। देख लो भाई, यहाँ से कोई आएगा तो उनको रेट वेट बिल्कुल 50% लेस करके दूंगा। 50% लेस है, वाह, फिर तो मजे देगा। चलिए फिर इनका नंबर सारा ग्रुप पे शेयर कर देंगे, जहाँ जिसको जब 50 वाली 500 की बताते होंगे। ये बोल रहे हैं कि 50 वाली 500 की बता के 50% करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, जो रेट है उससे हिसाब से बराबर हमको। चलिए, बहुत बढ़िया। इस एरिया में जैसे अब माहौल बन गया है, तो आप कुछ लगता है आपको कि हमें कुछ सहयोग करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, मजा माहौल अच्छा हो गया है? हाँ बिल्कुल जोड़ना चाहिए। कैसे? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, हर 3-4 महीनों में 1-2 कार्यक्रम होने चाहिए। आओगे? आओगे, पक्का आएंगे। पक्का? पक्का, दृढ़ निश्चय। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कहा सबके सामने। हाँ जी, हमारे रितेश जी भाई साहब, अश्विन जी, प्रमोद जी सब बैठे हुए हैं। ये नहीं आते हैं, बिल्कुल पक्का डन करना है। चलिए, हाँ जी, एक लाइन जैसे उन्होंने कहा ना, टेंशन नहीं लेना, बस ऐसे ही एक। जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा ने, अनहोनी होसी नहीं क्यों जग में, काहे होत अधीरा रे। बहुत बढ़िया, अधीरे नहीं होना है, जो होना है वही निश्चित है। बहुत बढ़िया, दाढ़ी मूछ जबरदस्त। और ये हमारे हैं मेघवीर, नाम ही है मेघवीर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप कहाँ से? जय जिनेंद्र, मैं घाटोल से हूँ, मेघवीर जैन। मेरे कपड़े का व्यापार है, शूटिंग शर्टिंग और स्कूल यूनिफॉर्म। घाटोल में 25 स्कूल हैं प्राइवेट, उन सब का काम मेरे पास ही है। चलिए चलिए, कपड़ों का शूटिंग शर्टिंग, साड़ी वगैरह सब। साड़ी मतलब वही क्या अलग है? सेम बिजनेस, सेम है ना। चलिए, चलो तो फिर ठीक है। फिर तो जहाँ जो सस्ता देगा उसके हिसाब से अपन वैसा रेट करेंगे। जिसको जहाँ एरिया पास में पड़ता है वो आ सकता है। अच्छा, रेट तो लगभग इधर वाले आज ना जा सकते हैं, बांसवाड़ा वाले घाटोल आ सकते हैं। चलिए, अब अपना जो मिशन चला है उसमें एक्टिव होके रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, पक्का है, डन। चलिए, कोई खास संदेश? मैं तो यहाँ 5 साल रहा ध्रुवधाम में, और एक सुखी होने का उपाय साथ में लेके गया हूँ, जो आप सबको भी देना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी किसी भी प्रकार की, देखो हम संसार में हैं और घर परिवार में हैं, तो किसी न किसी प्रकार से कभी खुशियों के भी मौके आते हैं हमारे पास, कभी ऐसी चोट भी लग जाती, दुख भी हो जाता है। तब उस समय पर हमें क्या करना चाहिए या क्या विचार करना चाहिए, वो बात मैं यहाँ से ले गया हूँ और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ आप सभी मेरे साथ दोहराएं। 2 पंक्तियाँ गा रहा हूँ मैं, आप भी मेरे साथ दोहराएं। बिल्कुल। सुख सुख आते हैं, दुख आते हैं, बोलिए। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जय जी ने। अश्विन जी, विधानाचार्य, ये भी अच्छा गला है इनका। मतलब ऐसा नहीं है कि अश्विन जी ये सोचते हैं कि हम ही हैं, बहुत हैं भी। यदि आ जाएंगे ना ये लोग तो हाँ उपयोग हाँ कराएं, सोच लेना फिर। मेघवीर, हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई तैयार रहना, जो गायक लोग हैं बराबर अपना आगे का विधान संभालना है। हाँ जी, निकलेगी जब पद आएगा ना, तो अपने आप ही सारी चीज़ें आभूषण सब निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब अंतिम है अपने रॉकी शाह, 3rd बैच के। इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले जब मैं जयपुर में था अधीक्षक, ये वहाँ इंटरव्यू देने आए थे, हमने वहाँ जयपुर में इनका एडमिशन कर लिया था। कैसे किया वो मैं बताता हूँ। इनसे पूछा कि भाई आपको गाना आता है, भजन भजन भक्ति? नहीं आता, नहीं आता, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, सब। मैंने फिल्मी गाना, तो इनको डर लग रहा था, फिल्मी गाना गाएंगे तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा फिल्मी गाना नहीं गाओगे तो एडमिशन नहीं होगा, टेंशन। फिर उस समय पता नहीं वो कौन सा गाना, अभी कोई ध्यान है? हाँ, वो तिनक धिनक दिन धिन चाकू की नोक पर, मुझे इतना बस ध्यान है।
वो पूरा मैंने शुरू से लेके कहाँ से कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है और ऐसा बिल्कुल बढ़िया गाया। मैंने कहा तुम्हारा एडमिशन डन। लेकिन जो भी परिस्थिति रही हो, फिर वो जयपुर ना आके फिर ध्रुवधाम आए। ये आपकी कहानी हमने बता दी, बुरा तो नहीं लगा? मजा आ गया ना? अरे बस, तो फिर क्या है। चलिए, तो आप यहाँ पर अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं? जय जिनेन्द्र, मैं रॉकी शास्त्री तृतीय बैच का विद्यार्थी हूँ, डडुका से। मूलतः अभी वर्तमान में डडुका में ही हूँ। और हेलो, मैंने यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से ही बीएड की है और उसके बाद मैंने एमए संस्कृत से की। उसके बाद मैंने 2 महाविद्यालयों में पढ़ाया और उसके बाद मेरी पोस्ट ऑफिस में हो गई थी तलवाड़ा में। 2 साल वहाँ भी नौकरी की, वहाँ भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस प्रारंभ किया। और वह बिजनेस मैंने किसी को देख के नहीं किया। जो मैंने कहानी सुनी थी कि महिपाल जी ने किस प्रकार से बिजनेस प्रारंभ किया है और धनपाल काका जी ने किस प्रकार से बिजनेस प्रारंभ किया है, उन्होंने साइकिल पे लेकर के बिजनेस प्रारंभ किया है, तो वैसी परिस्थिति लेकर के मैंने बिजनेस प्रारंभ किया है। और आज बिजनेस वो कैसा है, वो यहाँ सब बैठे भैया सब मेरे को मिलते हैं रास्ते में और सब जानते हैं। हम लोगों को तो बता दूं काय का बिजनेस खरीदने आए। हाँ, थोड़ा मैं अभी कन्फेक्शनरी का बिजनेस कर रहा हूँ, चॉकलेट बिस्किट का होलसेल। अच्छा, चॉकलेट बिस्किट का, ठीक है, सोचना पड़ेगा। चलिए, ये तृतीय बैच का है कि अधिकतर यहाँ पे बिजनेस वाले हैं तृतीय बैच में। तृतीय बैच के, हाँ, और आपने देखा होगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 वहाँ पे, मतलब सब घुल मिल के, बहुत बढ़िया, हर बैच में घुल मिल के रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका इतना अपनत्व देखकर, और यहाँ पर बराबर बने रहना है। और अब आए भाई हमारे खास ये भी विधानाचार्य, और सबसे ज़्यादा जी ध्रुवधाम में आते हैं मुझे लगता है तो भाई ये प्रीतम जी शास्त्री, और लगातार मिलना जुलना होता ही रहता है। यहाँ से निकलेंगे तो भी मिलते ही जाते हैं। कई लोग तो रोड से निकल जाते हैं, ब्रिज और बन गया तो ऊपर से ही चले जाते हैं, लेकिन नीचे उतर के आएंगे, मिल के जाएंगे, भले ही 5 मिनट हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, आपका अपना परिचय संक्षेप में। मैं प्रीतम शाह, मूलतः डडुका निवासी, वर्तमान मकान परतापुर, और वर्तमान मेरा हाल मुकाम घाटोल। मतलब मैं कहाँ का हूँ मेरे को भी नहीं पता क्योंकि सब जगह एड्रेस डडुका का चल रहा है। मकान परतापुर आदिनाथ कॉलोनी में है। 3 साल में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सलुम्बर ब्लॉक के गिंगला नाम के गांव में रह करके आया, और विगत अभी 1.5 साल तक घाटोल में निवासरत हूँ। और आगे नौकरी जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाएंगे। हाँ, नौकरी करने। बस, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई खास? जी बिल्कुल। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है। सब लोग तो जैसे कि वो प्रवचन कहते हैं, भाषण करते हैं, मैं कुछ 2-4 चीज़ें जो भाइयों ने कही है। अच्छा, 1 सेकंड आपका रह गया। गवर्नमेंट सर्वेंट वो है ना आप? जी, सरकारी जी दामाद। जी हाँ जी, किस विभाग में है? मैं शिक्षा विभाग में हूँ, सरकारी दामाद हूँ। जितनी किसी के घर के दामाद बनने की चिंता नहीं की थी, उतनी जब यहाँ पढ़ रहा था तब से सरकारी दामाद बनने की चिंता कर रहा था। उसी का नतीजा आपको दिख रहा होगा। ऊपर से बाल सारे गायब हो गए हैं। इसके पीछे एक कहानी है। भाई साहब, आप प्रश्न नहीं पूछो तो मैं बता देता हूँ, जो आगे बोलना ही। नहीं, कहानी मतलब वो एक सुझाव। अच्छा, सुझाव। मैं जब 10th में था, सबसे कम मार्क्स मेरे संस्कृत और इंग्लिश में थे। सबसे कम इंग्लिश और संस्कृत। इंग्लिश को छोड़ने के चक्कर में आर्ट्स ली। सबसे ज़्यादा नंबर थे मैथ में। जब मैं यहाँ आया तो लगा कि यहाँ तो हम जैन दर्शन और जैन दर्शन और संस्कृत ही पढ़ते हैं। हमको तो SST, सामाजिक, भूगोल, पॉलिटिक्स कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो हमारे जीके कमजोर रह जाएगा। हम क्या करेंगे? क्योंकि पिताजी नौकरी में थे तो बेटे को नौकरी में तो आना ही था। बिजनेस था नहीं, जमाना बहुत भारी काम था। ये चिंता थी बहुत। यहाँ से निकलने के बाद पहला पारलौकिक रोजगार कहे तो पहला इंटरव्यू वीरेंद्र भैया के पास ही लिया। वो भी कहीं वहाँ पर पाले रोड पे कहीं बन रहे थे, वहाँ 4थे माले पे गया। भैया संस्कृत पढ़ाने के लिए, जैन दर्शन पढ़ाने के लिए संस्कृत पढ़ाएगा? हाँ, पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल आ जाना कॉलेज। फिर उस समय तो मतलब मैंने
बांसवाड़ा से आना जाना करूंगा यह कहकर के कॉलेज ज्वाइन किया था, क्योंकि प्रतापपुर तो समय आना जाना बहुत भारी भी काम था। तो पहला रोजगार तो हमने 11 कॉलेज से चालू किया, उसके बाद मैंने 4-5 कॉलेज बदली। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप जिसके लिए परिश्रम करो वो आपको मिले हो जरूर नहीं। मैं जो छोड़ना चाहता था आज वही मेरा रोजगार है। मैं इंग्लिश छोड़ना चाहता था, फिर गलती से मैंने शास्त्री में इंग्लिश ले लिया। तो ये कह रहे ना कि एक ही नौकरी वाला है, क्योंकि इन सब ने इंग्लिश ली नहीं थी बहुत से लोगों ने, और मैंने गलती से ले ली। पासिंग मार्क्स से पास होता था इंग्लिश में। मेरी शादी के एक दिन बाद, उसके बीच में भी बहुत सारे एग्जाम दिए, तैयारी कर करके हमेशा 2, 5, 10, 12 दिन अंदर से रहता था। लास्ट लाइन है, शादी के एक दिन बाद परीक्षा थी, मैंने पढ़ाई नहीं की, फिर भी नौकरी में लग गया। तो जो आपकी किस्मत में है, किस्मत का मतलब जो आपके पुण्य से आपको मिलना है, वो आप कुछ भी छोड़ो, कुछ भी पकड़ो, जहां मिलना है वहां मिलेगा। चिंता नहीं करने की, आगे बढ़ते रहने का और मस्त रहने का। खेलो, पढ़ो और मस्त रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे ही है, खतरनाक शास्त्रियों के हाथ में माइक गया, सोचा था 15-20 मिनट, लेकिन आधा घंटे से ऊपर निकल गया। कल चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां 4 बैच सुबह के सेशन में कहाँ सेट करेंगे, आप तैयार रहना, लेकिन कहीं ना कहीं होगा। इतना थोड़ा ये पुराने थे इसलिए इनको टाइम ज़्यादा दिया, आप लोगों को समय थोड़ा और कम देंगे, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हमारे अमोल जी कुछ कहना चाहते हैं अंतिम धन्यवाद के रूप में। अंतिम तो यही कहना चाहता हूँ कि 2009 और 2022 बहुत लंबा चला गया इस आयोजन के लिए। सभी की तरफ से भाई साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि इसका आयोजन, ये जो डिस्टेंस लंबा था उसको कम करे, और इस आयोजन के लिए जिन्होंने उत्साह दिखाया है उन आयोजकों के लिए जोरदार तालियों से उसकी वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो मैं कृपया भाई साहब, मैं अंकल जी की सबकी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि ये टाइम जल्दी आता रहे। और ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, मुझे पता नहीं आप लोग गायक परिवार से कितना जुड़े हो, लेकिन 4 पीढ़ियों के साथ में हम लोगों का मिलना जुलना रहा है। आज भी आते हैं तो छोटे बच्चे जब नाम लेकर 13 साल बाद पुकारते हैं, वो अपनापन की जो कड़ी जुड़ी हुई होती है, उससे लगता है कि इतना अपनापन है, और अपन 13 साल लग गए यहाँ पे वापस आने में। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, प्रवीण जी भाई साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह आयोजन यहाँ पे किया। और अगली तारीख हो सके तो परसों तक अगर आप बता सके तो हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जो आप लोग तीनों बैच के विद्वान यहाँ पर पधारे, आपका स्वागत है पुनः। और कल चौथे, 5वें, 6ठे बैच के साथ। और अब अकलंक निकलंक नाटक, चूंकि लेट हो गया कोई बात नहीं, अब यहाँ से अपना अकलंक निकलंक नाटक शुरू हो रहा है, बिल्कुल बिना किसी विलंब के। हाँ जी।